हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इसी को ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह के भी बोलते हैं। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर मान लेते हैं कि 69% क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। कितना है? 69%। और 4.8% इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 4.8%। और बाकी जो भी कुछ बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। तो अगर आप ऑक्सीजन फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, 100 माइनस इनको आपस में टोटल कर दो। सो 69 प्लस 4.8। हालांकि हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट अगर आप निकालना चाहते हो तो इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हो। सो नाउ कैलकुलेट। अब आपको पता क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर का कितना मास है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से लिख लो कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और मास ऑफ वाटर कितना है, ये आप लोगों को पता करना है। व्हेन 0.20, ये W मैं मान लेती हूँ, जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियली लिया था, इज सब्जेक्ट टू द कंप्लीट कंबशन। जब आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन करते हो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हो एट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो आपको पता है कि कंप्लीट कंबशन में सब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कितना CO2 का मास यहाँ पे बना और वाटर का कितना मास बना, ये आप लोगों को बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग, मैं जहाँ आपको पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे रिलेटेड थ्योरी, तो मैं डायरेक्टली आपको वहां पे लेके चलती हूँ। तो ये मेथड आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? क्वांटिटेटिव मेथड की। तो क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि आप ये पता करोगे कि कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट है। सो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको लिबिग्स मेथड कहते हैं। इस लिबिग्स मेथड में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो, आप यहाँ पे कंप्लीट कंबशन करा रहे हो। तो जैसा कि मैंने कहा, कंप्लीट कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब कंबशन कंप्लीट होता है तो जो भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पूरी तरह से वाटर में और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इसका जनरल फॉर्मूला है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये तो मैंने हालांकि कॉपर ऑक्साइड के साथ शो कर रखी है, बट आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली यहाँ से एक चीज इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। अगर मान लो मुझे मास जो है वो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पता करना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो मान लेते हैं कि जैसे हम 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल के अंदर आप जानते हो कि 44 ग्राम जो वजन है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, और क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 32 प्लस 12 यानी कि 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है? सिर्फ एक एटम आपको दिख रहा है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा W1 है, मतलब कि W1 जो है ये मेरा CO2 का मास है, लेट्स से कि वो फॉर्म हो रहा है, तो W1 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कार्बन का कितना कंटेंट होगा, कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड, 12/44 मल्टीप्लाइड बाय W1। तो इतना जो है वो कार्बन का कंटेंट होगा। बट आपको यहाँ पे परसेंटेज, अगर लेट्स से आपको परसेंटेज के फॉर्म में पता करना हो, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो? सो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे पता करोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए जो भी हमारा इसके अंदर कार्बन का कंटेंट है, CO2 के फॉर्म में जो हम लोगों ने कार्बन का कंटेंट निकाला, जो कि यहाँ पे कितना है 12/44 इंटू W1 डिवाइडेड बाय इनिशियली आपने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था। तो देखो वो W जो है हमें 0.20 क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, और क्योंकि ये वैल्यू हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमें क्या क्वेश्चन में इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है? तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है। कौन कौन सी गिवन है वो मैं आपको लेके चलती हूँ। देखो, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि कार्बन का परसेंटेज 69% है। इसका मतलब कि ये जो है इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी 69% गिवन है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 69% मुझे गिवन है। 12/44 को हम इस तरह से लिख देते हैं। और जो W1 है, ठीक है, W1 और W, तो W1 एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे CO2 का मास चाहिए। और जो W है, W क्या है? जो इनिशियली आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसका कितना मास लिया था, तो वो आप देख रहे हो 0.20 ग्राम्स आपको गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो, कर लोगे इसको सॉल्व। ये इक्वेशन किस तरह से आई ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉर्मूला किस तरह से आप डिराइव करोगे। अब आपको बेसिकली क्या करना है, W1 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप करोगे 69 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, डिवाइड कर दोगे उसको 12 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब तो आप आसानी से कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार इसको सॉल्व करके देखना और उसके बाद मुझे बताना कि क्या आपका भी जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए
वो आता है आपका 0.506। ठीक है, इसको सॉल्व करना और बताना कि क्या 0.506 आता है क्या आंसर। ठीक है, करके देखना। अब एग्जैक्टली इसी तरह से आपको क्या है, वाटर का भी मास जो है वो पता करना है। तो वाटर का भी मास आप, क्योंकि यहाँ पे इस कंप्लीट कंबशन में या तो CO2 फॉर्म हो रहा है या वाटर फॉर्म हो रहा है। CO2 के लिए हमने ऑलरेडी निकाल दिया कि कितना मास बन रहा है, 0.506 ग्राम। अब वाटर के लिए क्या करोगे, बिल्कुल यार एग्जैक्टली वो का वही तरीका अपनाना है, कोई कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि जो 1 मोल वाटर है उसका वजन कितना होता है, 18 ग्राम। आप निकाल के देख लेना। तो वाटर का वजन कितना हो गया, 18 ग्राम का 1 मोल। अगर मैं वाटर की बात करूं तो उससे आपको हाइड्रोजन जो है वो कितना मिल जाएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के मेरे को दो दो एटम्स दिख रहे हैं। तो मैं H2 तो हालांकि लिखना थोड़ा सा गलत होगा, तो आप इसको 2H लिख लो, है ना, ज्यादा बेटर है। सो दिस इज 2H। तो इतना मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। अब अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा वाटर जो है, जो कि इस प्रोसेस में बन रहा है, उसका मास W1 ग्राम है, तो बताओ यूनिटरी मेथड 2/18 मल्टीप्लाइड बाई W1, यानी कि इतना यहाँ से हाइड्रोजन बन जाएगा। सही बात है। तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का। तो वो कितना हो जाएगा कि कितना हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज 2/18 इंटू W1, और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड आप किससे कर दोगे, जो टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, जिसको कि हम W मान के चल रहे हैं, 0.20 हमें गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में है। अब जो भी कुछ वैल्यूज आप लोगों को पता है उनको यहाँ पे अप्लाई कर दो। 2/18 तो 2/18 है। W1 आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और जो W है वो मुझे 0.20 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और परसेंटेज हाइड्रोजन का भी हमें बता रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 4.8%। ठीक है, तो ये भी गिवन है 4.8%। अब कर सकते हो W1 को कैलकुलेट। जब आप इस W1 को कैलकुलेट करते हो, इसको एक बार करके देखना आप लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से ही करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बताना मुझे कि क्या आंसर आपका 0.0864 ग्राम्स आया क्या। ठीक है, एक बार इसको करके देखना। बिल्कुल यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग आउट द मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंपाउंड। ठीक है, जो कि कंबशन के बाद में बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करना। तो देखो ये CO2 का मास आपका आ जाना चाहिए 0.506 ग्राम्स, और अगर वाटर की बात करें तो वाटर का मास निकल के आना चाहिए आपका 0.0864। ये सब है क्या, जो मैंने फॉर्मूले में आपको W1 बताया है, उस W1 को ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलो, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन सिंपल था, क्योंकि हम लोग इसके जो थ्योरी है उसको पहले भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कई बार, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 33। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 33 को पहले तो खुद से ट्राई करना, समझना, कोशिश करना उस क्वेश्चन को समझने की, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद में फिर देखना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, या फिर इस क्वेश्चन की ज्यादा क्लैरिटी के लिए पूरा का पूरा वीडियो जो है एक बार देख लेना। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 33, एंड फॉर नाउ लेट मी एंड द सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।